नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जयमाणिक्य शास्त्री है। मैं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में न्याय विभाग में उपाचार्य हूँ। पहले मैं न्याय दर्शन का आपको परिचय किंचित कराऊंगा। उसके बाद सर्वदर्शन संग्रह जो कि माधवाचार्य कृत है, उस ग्रंथ में न्याय दर्शन का हम लोग पंक्तिशः अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले न्याय दर्शन का अगर हम लोगों को समझना है तो है न्याय दर्शन के जो न्याय सूत्र के जो कर्ता है वह महर्षि गौतम है। इस न्याय दर्शन का ही नाम गौतम दर्शन भी है, अक्षपाद दर्शन भी है। अक्षपाद दर्शन पढ़ने में यहाँ एक बहुत रोचक कथा मिलती है। कहते हैं कि महर्षि गौतम जब तत्व का चिंतन करते थे तो नेत्र निमीलन करके वह तत्व का चिंतन करते थे। नेत्र निमीलित होने के कारण वह बार बार गिर जाते थे। पत्थर लड़ने से, ये कुछ होने से, कांटे भी पाद में चुभ जाते थे तो समस्या होती थी। तो इस कारण से ब्रह्मा ने उनकी श्रद्धा, तत्व चिंतन में श्रद्धा देखकर प्रसन्न होकर उनके पैर में ही चक्षु दे दिए। तब से उनका नाम अक्षपाद पड़ा। तो न्याय अक्षपाद दर्शन कहते हैं। न्याय दर्शन जो है तत्व प्रधान है, बहुत ही उत्कृष्ट दर्शन है। ये भी आध्यात्म विद्या है। यहाँ पर ये विचारात्मक आध्यात्म विद्या है। यहाँ पर षोडश पदार्थ बताए गए हैं। षोडश पदार्थ के तत्व ज्ञान से यहाँ पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। षोडश प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके द्वारा तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। मिथ्या ज्ञान से दोष नहीं होते। दोष नहीं होते, दोष कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति नहीं होती तो जन्म नहीं होता। जन्म नहीं होता तो दुख भी नहीं होगा। वही मोक्षावस्था है न्याय के मत में। इन सब बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो अगर और विचार किया जाए तो न्याय शास्त्र जो है द्विधा विभक्त है, प्राचीन और नव्य भेद से। प्राचीन जो है प्रमेय प्रधान है। नव्य न्याय जो है वहाँ पर वाद है, वाद प्रधान है। यहाँ पर नव्य न्याय शैली की जो परंपरा का आरंभ हुआ वो गंगेशोपाध्याय से हुआ। उससे पहले उदयनाचार्य तक सब प्राचीन न्याय के परंपरा में ही आते हैं। प्राचीन न्याय परंपरा प्रमेय प्रधान होने के कारण बहुत ही रोचक है। नव्य न्याय भी युक्तियों की प्रधानता और भाषा का वैलक्षण्य उसमें हमें मिलता है। इस कारण से वह भी एक उत्कृष्ट दर्शन है और परिष्कृत तत्व को वो भी ख्यापित करता है। यह हमारे न्याय दर्शन का परिचय हुआ। माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह भी अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ है। इसमें सभी दर्शनों का प्रायः मुख्य अंश का वर्णन किया जा चुका है और बहुत ही अच्छे से हमें सभी दर्शनों का ज्ञान ग्रंथ के अध्ययन से हमें प्राप्त होता है। तो सर्वदर्शन संग्रह, जो दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको सर्वदर्शन संग्रह का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह का हम अभी न्याय दर्शन का जो विषय है उसका हम पंक्तिशः अभी हम अध्ययन करेंगे। तत्वज्ञानात् दुःखात्यन्तोच्छेद लक्षणं निःश्रेयसं भवतीति समानतंत्रेपि प्रतिपादितम्। तत्वज्ञानात्, तत्वज्ञान क्या होता है तो कहते हैं तत्वज्ञान का परिभाषा न्याय दर्शन में हमें मिलता है। सतश्च सद्भावः, असतश्च असद्भावः। सत को सत जानना, असत को असत जानना जो होता है वही तत्व है। तत्व ज्ञान से क्या होता है, दुख का अत्यंत उच्छेद हो जाता है। माने दुख का अत्यंत उच्छेद माने विनाश हो जाता है। तो उससे हमें क्या होता है कि निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। वही कह रहे हैं तत्वज्ञानात् दुःखात्यन्तोच्छेद लक्षणं निःश्रेयसं भवतीति समानतंत्रेपि प्रतिपादितम्। न्याय दर्शन में ऐसा प्रतिपादित किया जा चुका है कि तत्वज्ञान से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है।
और दुख का अत्यंत नाश हो, दुख का अत्यंत नाश ही मुक्ति है, ऐसा प्रतिपादित तत्व ऐसा कहते हैं। तदाह सूत्रकारः प्रमाण प्रमेय इत्यादि तत्वज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः। यह न्याय दर्शन में उक्त प्रथम सूत्र है। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः, यह सूत्र है। इस सूत्र से हमें ज्ञात होता है कि षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं गमः इति इदम न्याय शास्त्रस्य आदिमम सूत्रम, यह न्याय शास्त्र का पहला सूत्र है, प्रथम सूत्र है। न्याय शास्त्रंच पंचाध्यायात्मकम, पंचाध्यायात्मकम माने न्याय शास्त्र जो है, न्याय दर्शन जो है, उसमें कितने अध्याय हैं? पूरे 5 अध्याय बताए गए हैं। तत्र प्रति अध्यायम आह्निकद्वयम, प्रति अध्याय में 2 आह्निक हैं। आह्निक माने होता है कि दिन भर के पाठ को आह्निक कहते हैं। तो न्याय दर्शन में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में हर एक अध्याय में 2 आह्निक हैं। तो आह्निकों में क्रम से किसका निरूपण किया गया है, उसको यह उपादन कर रहे हैं। तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्निके भगवता गौतमेन प्रमाणादि पदार्थ नवक लक्षण निरूपणं विधाय द्वितीये वादादि सप्तपदार्थ लक्षण निरूपणं कृतम्। प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय के प्रथमान्निक में भगवान गौतम ने प्रमाणादि 9 पदार्थ, प्रमाणादि पदार्थ नवक लक्षणम माने प्रमाण से लेकर के प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय इत्यादि जो 9 हैं, इत्यादि जो 9 पदार्थ हैं, उनका निरूपण प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक में किया है। फिर द्वितीय आह्निक में क्या किया? द्वितीय वादादि सप्त पदार्थ लक्षण निरूपणम कृतम। द्वितीय आह्निक में उन्होंने वादादि सप्त पदार्थ लक्षण का निरूपण उन्होंने स्पष्ट किया है। अब फिर द्वितीय अध्याय में कैसा निरूपण हुआ उसको स्पष्ट कर रहे हैं। द्वितीयस्य प्रथमे संशय परीक्षणम, द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्निक में संशय का परीक्षण किया है। माने संशय किस स्थल में होगा, किस परिस्थिति में होगा, उन सब का वर्णन जो है द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्निक में किया गया है। ठीक है, फिर प्रमाण चतुष्टयस्य अप्रामाण्य शंका निराकरणंच, नैयायिक जो है 4 प्रमाण मानता है, तो कुछ लोग 4 प्रमाण नहीं मानते, तो वह उनका खंडन करते हैं। तो 4 प्रमाणों का उपस्थापन करके द्वितीय उसी माने प्रथम द्वितीय अध्याय द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्निक में संशय का परीक्षण हो गया। उसके बाद 4 प्रमाणों का उपस्थापन किया गया है और 4 से कम या जो ज्यादा प्रमाण मानते हैं उनका खंडन भी किया गया है। द्वितीय अर्थापत्तेः अंतर्भाव निरूपणम, और द्वितीय अध्याय के द्वितीय आह्निक में अर्थापत्ति प्रमाण का जो है अंतर्भाव निरूपण बताया गया है। नैयायिक लोग 4 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो अर्थापत्ति जो प्रमाण है वो प्राभाकर मीमांसक मानते हैं। तो अर्थापत्ति का अंतर्भाव जो है नैयायिक व्यतिरेक अनुमान में मानता है। तो उसी में, तो इसीलिए अंतर्भाव का निरूपण जो है द्वितीय अध्याय के द्वितीय आह्निक में बताया गया है। और तदनंतर तृतीयस्य प्रथमा आत्मशरीरेन्द्रियार्थ परीक्षणम, तृतीय अध्याय के प्रथम आह्निक में क्या बताया गया है? आत्म, शरीर, इंद्रिय और अर्थ का परीक्षण बताया गया है। ठीक है, आत्मा का लक्षण बताया गया है। शरीर, आत्मा का ग्रहण किस अनुमान से होगा यह स्पष्ट किया गया है। शरीर का क्या लक्षण है यह स्पष्ट किया गया है। और इंद्रियों के बारे में वर्णन मिलता है और अर्थ का भी परीक्षण हमें तृतीय अध्याय के प्रथम आह्निक में उपलब्ध होता है। द्वितीय
बुद्धिमनः परीक्षणम, और तृतीय अध्याय के द्वितीय आह्निक में बुद्धि और मन का परीक्षण प्राप्त होता है। बुद्धि का लक्षण, मन का लक्षण, यह सब जो है हमें तृतीय अध्याय के द्वितीय आह्निक में, तृतीय अध्याय के द्वितीय आह्निक में बुद्धि और मन के विषय में चर्चा की गई है। चतुर्थस्य प्रथमे, चतुर्थ अध्याय का जो प्रथम आह्निक है उसमें प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का क्या लक्षण है, दोष क्या होते हैं, और फिर प्रत्यभाव, जन्म मरण को प्रत्यभाव कहते हैं, और फल क्या है, हाँ, और फिर दुख क्या है। दुख तो आप लोग जानते होंगे, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो हमारे प्रतिकूल है वो दुख है, उनके बारे में चर्चा किया गया है। और अपवर्ग लक्षणम, निश्रेयस का लक्षण भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। हाँ, फिर द्वितीय स्पष्ट ये कहां पर किया गया, चतुर्थ अध्याय के प्रथम आह्निक में। चतुर्थ अध्याय के प्रथम आह्निक में क्या बताया गया है, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का लक्षण, दोष, प्रत्यभाव, प्रत्यभाव माने जन्म मरण, और प्रत्यभाव फल, फल के बारे में बताया गया है। फिर दुख के बारे में बताया गया है, और अपवर्ग के स्वरूप के बारे में भी वहां पे चतुर्थ अध्याय के प्रथम आह्निक में स्पष्ट किया गया है। द्वितीय में क्या बताया गया है, द्वितीय दोष निमित्तकत्व निरूपणम अवयवादि निरूपणं च, दोष के जो निमित्त हैं उनके बारे में स्पष्ट किया गया है। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आह्निक में दोष के जो निमित्त स्वरूप है उनका वर्णन किया गया है। दोषों के निमित्त का जो स्वरूप है उनका वर्णन चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आह्निक में बताया गया है। उसके बाद पंचमस्य, फिर उसके बाद क्या किया गया, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आह्निक में ही अवयवादि निरूपण किया गया है। अवयवादि निरूपण में यह स्पष्ट किया गया है कि अवयव और अवयवी पृथक होते हैं, अवयव और अवयवी पृथक होते हैं, और यह भी स्पष्ट किया गया है कि परमाणु जो है निरवय होता है, परमाणुओं का कोई भी अवयव नहीं होता है। ये सब बातें भी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आह्निक में स्पष्ट किया गया है। उसी प्रकार वाद, जल्प, वितंडा, जो कि वाद के प्रभेद हैं, उनको स्पष्ट किया गया है चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आह्निक में। फिर पांचवें अध्याय के प्रथम आह्निक में जाति का स्वरूप का वर्णन किया गया है, जाति और जाति के भेदों का वर्णन किया गया है। और पांचवें अध्याय के द्वितीय आह्निक में निग्रह स्थान और निग्रह स्थान के भेदों का उपादन किया गया है। तो यह ग्रंथ बहुत ही अत्यावश्यक है, और ग्रंथ का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है, और ये तो परीक्षा के लिए उपयोगी है तो है ही है, और ये हमें नेट परीक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। प्रायः दर्शन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो सर्वदर्शन संग्रह का अध्ययन करने से विशिष्ट न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत इत्यादि दर्शनों का अध्ययन करने से हमें बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और वो ज्ञान का हम उपयोग नेट परीक्षा के लिए भी हम कर सकते हैं। आगे माधवाचार्य प्रमाण के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। मानाधीना मेय सिद्धिरिति न्यायेन प्रमाणस्य प्रथममुद्देशे तदनुसारेण लक्षणस्य कथनीयतया प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणस्य प्रथमं लक्षणं कथ्यते। मानाधीना मेय सिद्धिरिति माने प्रमाण के अधीन ही होती है प्रमेय की सिद्धि, प्रमाण के द्वारा ही प्रमा का ज्ञान होता है, इसीलिए प्रमाकरणम प्रमाणम कहा जाता है। तो मानाधीना मेय सिद्धिरिति न्यायेन, इस न्याय से प्रमाणस्य प्रथमम उद्देश्य, प्रथम प्रमाण का क्या किया है, प्रथम उद्देश्य किया गया है। उद्देश्य माने क्या होता है हमें समझना पड़ेगा। नामना संकीर्तनम उद्देश्य, नामकरण जो होता है, नाम पदार्थ का संकीर्तन जो हम करते हैं नाम के द्वारा, उसको उद्देश्य कहते हैं। तो पहले प्रमाण के बारे में बताया गया है, इसलिए प्रमाण का उद्देश्य हुआ है, इसलिए उसका लक्षण को स्पष्ट कर रहे हैं। तो न्याय ना प्रमाण से प्रथम उद्देश्य, प्रमाण जो है प्रथम उद्देश्य हुआ है उसका, इसलिए तदनुसारेण लक्षण से कथनीयतया, तदनुसार ही जो है लक्षण, पहले जिसका उद्देश्य होता है उसका
फिर उसका लक्षण किया जाता है। जब तक लक्षण नहीं किया जाता वह पदार्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। अब हमें यहाँ शंका होती है कि लक्षण क्यों करना चाहिए और लक्षण क्या है। असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण धर्म जो होता है वह लक्षण होता है जो कि दूसरे में न हो। और लक्षण का प्रयोजन क्या है? लक्षण का प्रयोजन यह है कि व्यावृत्तिर व्यवहारो व लक्षणस्य प्रयोजनम। लक्षण जो है व्यावृत्ति करता है, इतर पदार्थों से व्यावृत्ति करता है और उसके द्वारा व्यवहार भी सुलभता से हो सकता है। व्यवहार माने होता है ज्ञानजनक शब्द प्रयोग व्यवहार। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं मानाधीना मेय सिद्धिरिति न्यायेन प्रमाणस्य प्रथम उद्देश्य। मानाधीना मेय सिद्धिरिति ये न्याय है कि प्रमाण के अधीन ही प्रमेय की सिद्धि होती है। तो इस न्याय से प्रमाण का प्रथम उद्देश्य किया गया है। इस प्रथम उद्देश्य किया गया है, पहले कहा गया है उसको इसका तदनुसार है ना। तो किसका लक्षण पहले करना चाहिए? जिसका पहले हमने उद्देश्य किया उसी का जो है लक्षण करना चाहिए। प्रमाण प्रथम उद्देशित है, इसीलिए उसी का लक्षण हमें स्पष्ट करना चाहिए। कथनीयतया प्रथमोदृष्टस्य, प्रथमोदृष्ट जो प्रमाण है प्रथमम लक्षणं क्रियते, उसका लक्षण बता रहे हैं। उसका लक्षण क्या है? साधनाश्रय अव्यतिरिक्तत्वे सति प्रमाव्याप्तम प्रमाणम। प्रमाण का लक्षण क्या है? साधनाश्रय अव्यतिरिक्तत्वे सति प्रमाव्याप्तम प्रमाणम। माने इसका अभिप्राय क्या है? साधनाश्रय, साधन का जो आश्रय है, साधन माने जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह हुए साधन। चक्षुरिंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय इत्यादि हुए साधन। उसका जो आश्रय है, उसका जो आश्रय मैंने ज्ञान का जो साधन आश्रय क्या हुआ? आत्मा हुआ। ठीक है, उससे अव्यतिरिक्त हो, उससे अव्यतिरिक्त हो, अपृथक हो और प्रमा व्याप्त भी जो हो वही प्रमाण है। लक्षण क्या है प्रमाण का? साधनाश्रय अव्यतिरिक्तत्वे सति प्रमाव्याप्तम प्रमाणस्य लक्षणम। यह माधवाचार्य कृत लक्षण है प्रमाण का। प्रमाण का जो लक्षण बताया है साधनाश्रय अव्यतिरिक्तत्वे सति प्रमाव्याप्तम प्रमाणस्य लक्षणम। साधनाश्रय, साधन का आश्रय माने यथार्थ अनुभव का आश्रय क्या हुआ? आत्मा हुआ। आत्मा से अव्यतिरिक्त हो, अपृथक हो, माने व्यतिरिक्त न हो और जो प्रमा से व्याप्त हो वही प्रमाण है। यह प्रमाण का लक्षण यहाँ पे स्पष्ट है। आगे माधवाचार्य कहते हैं एवंच प्रतितंत्र सिद्धांत सिद्धम परमेश्वर प्रामाण्यम संगृहीतम भवति। एवंच प्रतितंत्र सिद्धांत सिद्धम, प्रतितंत्र सिद्धांत का अभिप्राय है शास्त्र में प्रचलित, केवल एक शास्त्र में प्रचलित सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? केवल एक शास्त्र में प्रचलित सिद्धांत को, सिद्धांत माने आप लोग तो जानते हैं वो जो वाक्य होता है जिसकी साधना की जाती है। सिद्धांत विभिन्न विभिन्न होते हैं। जैसे अद्वैत सिद्धांत होता है, उसी प्रकार से विशिष्टाद्वैत उनका एक सिद्धांत है और त्रिक दर्शन एक दर्शन है, उसका अद्वैत कल्पित द्वैत एक सिद्धांत है। माने केवल एक शास्त्र में मानने वाला सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत का अर्थ है केवल एक शास्त्र में प्रचलित सिद्धांत। तो वही कह रहे हैं एवं जब प्रतितंत्र सिद्धांत सिद्धम, उस प्रतितंत्र सिद्धांत से सिद्ध परमेश्वर प्रामाण्यम संगृहीतम भवति। इसके द्वारा परमेश्वर में प्रामाण्य की सिद्धि हो गई, परमेश्वर में प्रामाण्य की सिद्धि हो गई। एवं प्रकार से प्रतितंत्र सिद्धांत सिद्धम, केवल एक शास्त्र में प्रचलित सिद्धांत से क्या हुआ? परमेश्वर प्रामाण्यम, परमेश्वर में जो प्रामाण्य है वो प्रामाणिकता सिद्ध हो गई, परमेश्वर की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई। यदच कथयत सूत्रकारः मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यादिति। मंत्र और आयुर्वेद में प्रामाण्य माना जाता है। कैसे माना जाता है? मंत्र का प्रामाण्य भी आप्त वक्ता से माना जाता है। आप्त कौन होता है? जो यथार्थ वक्ता होता है वही आप्त होता है।
मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च, मंत्र और आयुर्वेद में जैसे आप्त वचन प्रमाण है, आप्त मने यथार्थ वक्ता, उसी प्रकार तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात, ईश्वर में भी, ईश्वर की भी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होती है? आप्त वचन से ही प्रामाणिकता सिद्ध होती है। यह न्याय सूत्र है। द्वितीय अध्याय के प्रथम आनीक में 68वां सूत्र है। कौन सा सूत्र है? मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात, यह सूत्र है। माने मंत्र को सफल माना जाता है। आप्त वक्ता अगर उसको कहे कि ये मंत्र करो, ये तुम्हारे लिए सफल होगा, तो उसको प्रामाणिक माना जाता है। आयुर्वेद में भी आप्त वचन को प्रामाणिक माना जाता है। उसी प्रकार से ईश्वर की सिद्धि में भी आप्त वचन को प्रामाण्य मानना चाहिए और उसके द्वारा ईश्वर की भी प्रामाणिकता सिद्ध होती है, ऐसा ग्रंथकार बता रहे हैं। उसके बाद कहते हैं तथा च न्यायनय पारावार पारदृश्व विश्वविख्यात कीर्ति उदयनाचार्योपि न्याय कुसुमांजलौ चतुर्थे स्तबके। न्याय दर्शन में बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हुए भगवान उदयनाचार्य। उदयनाचार्य 9वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रंथ लिखा है ईश्वर की सिद्धि में, ईश्वर का उपस्थापन किया है उन्होंने। तो यहाँ पर वो ग्रंथ में, अपने ग्रंथ न्याय कुसुमांजलि में कहते हैं कि मिति सम्यक परिच्छित्ति तद्वत्ता च प्रमातृता तद अयोग व्यवच्छेद प्रामाण्यम गौतमे मते। मिति मने होता है यथार्थ ज्ञान, सम्यक परिच्छित्ति मने यथार्थ रूप से ज्ञान को प्राप्त कर लेना। परिच्छित्ति मने यथार्थ रूप से ज्ञान को प्राप्त कर लेना। मिति मने यथार्थ ज्ञान है। हाँ, सम्यक रूप से यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही यथार्थ ज्ञान है। ठीक है, यथार्थ ज्ञान को तद्वत्ता च प्रमातृता, जिसको यथार्थ ज्ञान है वही प्रामाणिक व्यक्ति है, वही यथार्थ वक्ता है। जिसको यथार्थ ज्ञान है वही यथार्थ वक्ता है। तद अयोग व्यवच्छेद, उस प्रमा या मिति माने जो यथार्थ ज्ञान के साथ संबंधाभाव न रहना, माने हमेशा संबंध रहना ही प्रामाण्य है, वही प्रामाण्य, उसके द्वारा ही प्रामाण्य की सिद्धि होगी। मैंने फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मिति ही सम्यक परिच्छित्ति ही माने यथार्थ सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेना। परिच्छित्ति किसका? वही क्या है? वही यथार्थ ज्ञान है। माने यथार्थ सम्यक रूप से यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। परिच्छित्ति ही वही मिति है, वही यथार्थ ज्ञान है। परिच्छित्ति माने प्राप्त कर लेना। किसको प्राप्त कर लेना? यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेना। और तद्वत्ता च प्रमातृता, जिसको यथार्थ ज्ञान है वह प्रमाता है। तद अयोग व्यवच्छेद, उस मिति, उस यथार्थ ज्ञान के साथ अयोग व्यवच्छेद, अयोग माने संबंधाभाव, व्यवच्छेद संबंधाभाव नहीं होना माने संबंध होना, वही प्रामाण्य है, वही प्रामाण्य है। किसके मत में? गौतम के मत में। ऐसा भगवान उदयनाचार्य कह रहे हैं। उदयनाचार्य जी आगे स्पष्ट करते हैं, साक्षात्कारिणी नित्य योगिनी परद्वारानपेक्ष स्थितौ भूतार्थानुभवे निविष्ट निखिल प्रस्तावि वस्तु क्रमः लेशा दृष्टि निमित्त दृष्टि विगम प्रभ्रष्ट शंकातुषः शंकोन्मेष कलंक भी किम परिस तन्मे प्रमाणम शिवा। यह जो है चतुर्थ स्तबक का 6वीं कारिका है। इसमें बताते हैं शिव ही प्रमाण है, शिव ही प्रमाण है। वो कैसे हैं? शिव कैसे हैं? साक्षात्कारिणी, उनको सभी भूत जो पदार्थ है, भौत पदार्थ है, सभी साक्षात्कार होता है उनका साक्षात्कार होता है। सभी अनुभव उनके प्रत्यक्ष है, उनको अनुमान आदि की आवश्यकता नहीं है। नित्य योगिनी, नित्य पदार्थों से युक्त हैं जो। परद्वारानपेक्ष स्थितो, उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। भूतार्थानुभवे निविष्ट निखिल प्रस्ताव वस्तु क्रमः, जिन्होंने उत्पत्ति स्थिति लय व्यवस्था को
पहले ही स्थिर कर लिया है। और लेशा दृष्टि निमित्त दृष्टि वेगम प्रभ्रष्ट शंका तुषः, अर्थात लेश मात्र भी न दिखाई देने वाले दोष, दोष है ना, दोष के बता रहे हैं, अदृष्ट निमित्त दोषों को दूर इन्होंने हटा लिया है, दूर हटा लिया है इन्होंने। हाँ, और कैसे है ये? इनको किसी चीज की शंका नहीं है, शंका स्पष्ट है। जैसे चावल से भूसी को हटा दिया जाता है, वैसे ही इनके पास ईश्वर की किसी चीज में शंका नहीं है। हाँ, शंकोन्मेष कलंक भी केवपर इस तन्मय प्रमाणम शिव। हाँ, तो और सब प्रमाणों में शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर के विषय में शंका नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी कारिका है, इसका अर्थ हमें पढ़ना चाहिए। साक्षात्कारिणी नित्य योगिनी परद्वारानपेक्ष स्थितौ भूतार्थानुभवे निविष्ट निखिल प्रस्ताय वस्तु क्रम लेशा दृष्टि निमित्त दृष्टि दिगम प्रभ्रष्ट शंकातुषः शंकोन्मेष कलंक भी किम परैस् तन्मे प्रमाणम शिव। शिव ही प्रमाण है। क्यों शिव ही प्रमाण है? साक्षात्कारिणी, इनको सभी अनुभव प्रत्यक्ष होते हैं। नित्य योगिनी, नित्य वस्तुओं से सदा युक्त रहते हैं। परद्वारानपेक्ष स्थितौ, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। भूतार्थानुभवे निविष्ट निखिल प्रस्ताव वस्तु क्रम, माने सृष्टि जो हो रही है उसमें किन किन का उत्पादन होना है वह इनके अधीन है, वह इनके नियंत्रण में है, और इन्होंने उसको स्थिर कर लिया है। लेशा दृष्टि निमित्त दृष्टि वेगम प्रभ्रष्ट शंकातुषः, लेशा दृष्टि, लेश मात्र भी जो है इनको, लेश मात्र भी जो है न दिखाई पड़ने देने वाले, न दिखलाई पड़ने देने वाले अदृष्ट निमित्त दोषों को इन्होंने क्या कर लिया है? दोषों को दूर हटा लिया है। और शंका रूपी भूसों को क्या किया है? माने जैसे चावल में जो चावल धान्य जो निकलता है उसमें जो भूसा होता है वो शंका रूपी है, उसको हटा करके तत्व को इन्होंने पकड़ लिया है, तत्व को इन्होंने समझ लिया है, या फिर जिनको शंकाएं नहीं है, ये कहने से अभिप्राय है। कोसों दूर है जिनसे। हाँ, और जो दूसरे प्रमाण है उनमें बहुत सारी शंकाएं हैं, तो उन पे क्यों विश्वास किया जाए? ईश्वर पे ही हमें, ईश्वर को ही मैं प्रमाण मानूंगा, ऐसा कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं देखिए, तच्चतुर्विधम प्रत्यक्ष अनुमानोपमान शब्द भेदात, प्रमाण जो हैं 4 प्रकार के बताए गए हैं न्याय दर्शन में। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, 4 प्रकार के प्रमाण स्पष्ट किए गए हैं। इतना हम लोग प्रथम कक्षा में रखेंगे। द्वितीय कक्षा में हम लोग पुनः अध्ययन करेंगे। मैं इसको YouTube में अपलोड कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ शंका होगी तो वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं उसका समाधान देने का मैं प्रयास करूँगा। नमस्कार।